रहमत तेरी हो जाए तो सूखे हरे हो जाते हैं। रहमत तेरी हो जाए तो रीते भरे हो जाते हैं। रहमत तेरी मेरे दाता आठों पहर बरसती है। रहमत तेरी की बदौलत जीवन बगिया सरसती है। नमस्कार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पातशाह की पावन बाणी जपजी साहिब, जो संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का निष्कर्ष है, थीम है, उसकी विचार व्याख्या करने का एक छोटा सा प्रयास जारी है। आज मिलके 37वीं पौड़ी की विचार करेंगे। गुरु पातशाह इस पावन पौड़ी में फरमान करते हैं, करम खंड की बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर, तिथे जोध महाबल सूर, तिनमें राम रया भरपूर, तिथे सीतो सीता महिमा माही, ताके रूप न कथने जाए, ना ओ मरे न ठागे जाहें, जिनके राम वसे मन माही, तिथे भक्त वसे के लोह, करे अनंत सच्चा मन सोई, सच खंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल, तिथे खंड मंडल भरमंड, जे को कथे ता अंत न अंत, तिथे लोए लोए आकार, जीव जीव हुक्म तिवे तिवकार, वेखे विकसे कर विचार, नानक कथना कर डासार। वेखे विकसे कर विचार, नानक कथना कर डासार। कर्म अर्थात बख्शिश। कर्म खंड की बाणी जोर, ये 5वां खंड है, 5वां पड़ाव है। 37वीं पौड़ी में श्री गुरु नानक देव जी ने बख्शिश वाले खंड की अवस्था का वर्णन किया है कि किस प्रकार बख्शिश वाली अवस्था की एक ऐसी बनावट, ऐसी घाड़त, और जिसकी बदौलत फिर ऐसी रहमत होती है, तब उसके अंदर ऐसा बल पैदा होता है, जिनकी अंतःकरण की ऐसी घाड़त, ऐसी बनावट बन जाती है। उनके अंदर एक ऐसा बल, ऐसी ताकत पैदा होती है कि विषय विकार उस पर अपना प्रभाव कदाचित नहीं डाल सकते, क्योंकि इस अवस्था में पहुंचे इंसान में भगवान के सिवाय, उस ईश्वर के सिवाय कोई भी भाव पैदा ही नहीं होता। ईश्वरीय भाव से वो हृदय परिपूर्ण हो जाता है। यह वह पवित्र अवस्था है जहाँ केवल योद्धा, महाबली तथा शूरवीर रहते हैं, जिनका वचन सत्य का प्रतीक हो जाता है, क्योंकि उसमें परमात्मा परिपूर्ण रहता है, अर्थात उसके रोम रोम में राम रमा होता है। नाम जपने का ये अभ्यास श्वास श्वास चलता है। तिथे जोध महाबल सूर, तिनमें राम रया भरपूर, उनके रोम रोम में, घट घट में वो राम समाया होता है। ऐसी अवस्था में, इस अवस्था के लिए श्वास श्वास नाम जपने का अभ्यस्त होना जरूरी है, ये पहली शर्त है। और इस तरह दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए, गुरबाणी का पावन फरमान है। एक दम अर्थात श्वास भी उसके सुमरन के बिना व्यर्थ नहीं जाता। वह हृदय शुक्राने से परिपूर्ण हो जाता है, भरा रहता है। तिथे सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाए। इस संदर्भ में महान चिंतक भाई साहब, भाई डॉक्टर वीर सिंह जी ने बड़ा सुंदर एक दृष्टांत दिया है, वो आपसे साझा कर लेती हूँ। वे लिखते हैं कि किस प्रकार धरती पर बहुत से दाने बिखरे हुए थे। चिड़िया दाना चुग रही थी। प्रत्येक दाना चुगने से पहले चिड़िया शीश झुकाती है, ईश्वर का धन्यवाद करती है, और प्रत्येक दाना चुगने से पहले उसका शीश झुकाना, उस परमात्मा का थैंक्स करना, शुक्रिया अदा करना, और साथ ही जितनी जरूरत है उतने ही दाने चुगना, और फिर उतने दाने चुग कर उड़ान भर जाना, और उस वाहिगुरु का शुक्र करते हुए, शुक्राना करते हुए, वाहिगुरु तेरा शुक्र है, वाहिगुरु तेरा शुक्र है, अर्थात शुक्राना करती करती उड़ान भर जाती है कि जिस ईश्वर ने आज दिया है वह कल भी देगा और हमेशा देगा। इतना मुकम्मल, इतना पूर्ण विश्वास उस छोटी सी नन्ही सी चिड़िया का। पर वहारे इंसान
जिसे आज की भी चिंता है, कल की भी चिंता है और आने वाले महीनों वर्षों की भी चिंता है। यहीं बस नहीं, उसे आने वाली पुश्तों की भी चिंता है। उसे तो आने वाली पुश्तों की भी चिंता है। प्रभु की अपार बख्शिशों से अज्ञात कृतघ्न इंसान ना तो शुक्राना करता है, ना ही चिंतन करता है, केवल चिंता करता है। और ये हकीकत है, चिंता करने वाले चिंतन नहीं कर सकते और चिंतन करने वालों को चिंता हो ही नहीं सकती। ना ओ मरे न ठागे जाएं, जिनके राम बसे मन माहे। जैसा कि गुरु नानक देव जी इसी पौड़ी में आगे दिशा निर्देश करते हैं कि इंसान अपने मन को प्रभु प्यार में अच्छी तरह से सी ले, अर्थात तिथे सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाए। अर्थात मन उसकी सिर्फ सलाह, उसके गुणों का गान करने में इस कदर ओतप्रोत हो जाए, सीता जाए, यानी सीप उसके साथ सिल जाए। ताने पेटे का जैसे संबंध है ना, वैसा उस हृदय का जो उस परमात्मा से इस तरह का संबंध बन जाए। ऐसी अवस्था वाले भक्त जनों का रूप बयान नहीं हो सकता, ताकि रूप न कथने जाए। उनकी अवस्था को कोई बयान नहीं कर सकता। ऐसे महापुरुषों के दर्शन प्रकाशवान होते हैं, उनका नूर अकथनीय अवर्णनीय है। ऐसे महापुरुष ना मरते हैं, ना किसी द्वारा ठगे जाते हैं। ना ओ मरे न ठागे जाएं, जिनके राम बसे मन माहे। जिनके रोम रोम में वो राम, वो परमात्मा बस जाता है, ना उन्हें कोई धोखा दे सकता है, ना फिर वो मरते हैं। शारीरिक तल पर मौत एक अटल सच्चाई है, लेकिन उस परमात्मा के नाम के बिना तो हमेशा आत्मिक मौत होती है, वो हर दिन होती है। ऐसे महापुरुष ना मरते हैं, जिनके रोम रोम में वो राम समाया है, परमात्मा समाया है, ना किसी के द्वारा ठगे जा सकते हैं। अर्थात उन्हें ना माया धोखा दे सकती है, ना ही मायाधारी मनुष्य जो है वो धोखा दे सकता है। जिनके रोम रोम में राम बसा है, उनकी आत्मिक मौत नहीं हो सकती। उस अवस्था में कई भवनों के भक्त बसते हैं, जो सदैव आनंदित रहते हैं। तिथे भक्त वसे के लोग, कई लोगों के भक्त जो है वहाँ निवास करते हैं और सदैव आनंदित रहते हैं, आनंद की अवस्था में रहते हैं। कारण एक ही है, वह सत्य स्वरूप प्रकाशवान परमात्मा उनके हृदय में सदा मौजूद रहता है। और जिस हृदय घर में वो आनंद का सागर मौजूद है, वहाँ किस तरह की चिंता हो सकती है। वह हमेशा आनंद की अवस्था बनी रहती है। जैसे कि गुरुवाणी में अन्यत्र भी कहा है, नानक भक्ता सदा विकास, सुने दुख पाप का नाश। भक्ता की चाल निराली, उनकी चाल निराली है, उनकी अवस्था निराली है। फिर आगे गुरु पातशाह प्रमाण करते हैं, तिथे भक्त वसे के लोग करें अनंत सच्चा मन सोए, सचखंड वसे निरंकार। सचखंड अर्थात उस अवस्था में कई भवनों के भक्त बसते हैं, जो सदैव आनंदित रहते हैं। कारण एक ही है, वो सत्य स्वरूप प्रकाशवान परमात्मा उनके हृदय में सदा मौजूद है। सचखंड अर्थात अकाल पुरख में एक रूप होने वाली अवस्था में मनुष्य के अंदर वह परमात्मा आप ही बसता है, जो सृष्टि की रचना करके रहमत की निगाह से उनकी संभाल भी करता है। उस परमात्मा में एक रूप होने वाली अनुपम अवस्था में मनुष्य को अनंत खंड मंडल तथा ब्रह्मांड जो है दिखाई देते हैं। सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल, तिथे खंड मंडल ब्रह्मांड, जे को कथित अंतनांत। अगर कोई कहना चाहे तो उसका कथन नहीं हो सकता, वो कथन से परे की अवस्था है। उस परमात्मा में एक रूप होने वाली अनुपम अवस्था में मनुष्य को अनंत खंड मंडल ब्रह्मांड जो दिखाई देने लगते हैं। अगर कोई मनुष्य उनका कथन करने लगे तो उसका अंत नहीं पाया जा सकता। उस अवस्था में अनंत भवन तथा आकार हैं। प्रिंसिपल तेजा सिंह इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार करते हैं कि वहाँ अनेक भवनों के भक्त बसते हैं, वो खुशियाँ करते हैं। वह परमात्मा सर्वव्यापक सत्य उनके मन में बसता है, अर्थात भक्त सदैव ही आनंद में रहते हैं। उनके हृदय में प्रभु का निवास होता है। प्रोफेसर साहिब सिंह के चिंतनानुसार वहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि अकाल पुरख विचार करके समस्त जीवों की संभाल करता है। इतनी ऊंची आत्मक अवस्था बन जाती है।
एवं प्रसन्न होता है। हे नानक, वह अवस्था अकथनीय है, वह केवल अनुभव की जा सकती है। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछिए तो क्या कहिए। ये गूंगे के गुड़ की तरह है, मिठाई की तरह है, जो उसके का रसास्वादन तो करता है, आनंद की अनुभूति तो करता है, लेकिन उसमें उसको बयान करने की समर्थता नहीं है। इस पौड़ी में सचखंड, अविचल नगर, गोविंद गुरु का वर्णन है, और यह कोई काल्पनिक नगर या खंड नहीं, अपितु सचखंड है। सो वसैत घर जिस गुरपुरा सेव, अविचल नगरी नानक देव। गुरबाणी में अन्यत्र इस भाव की पुष्टि हुई है। इस खंड के दीदार गुरु कृपा के बिना मुमकिन नहीं है। ऐसी ही अचिंत, जहाँ किसी किस्म की चिंता न हो, नगरी का पवित्र दर्शन भक्त रविदास जी इस प्रकार करवाते हैं। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अदेहु नहीं तिहे ठाओ, ना तस्वीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। अब मोए खूब वतन गह पाई, उहाँ खैर सदा मेरे भाई, कायम दायम सदा पातशाही, दोम नसीम एक सो आही, आबादान सदा ममहूर, उहाँ गणी बसे मामूर, त्यों त्यों सहल करो करह ज्यों पावे, महरम महल ना को अटकावे, कह रविदास खलास जमारा, जो हम सैरी सो मीत हमारा। इसी अवस्था पर पहुंचकर भक्त कबीर जी समस्त शंकाओं से मुक्त हो कह उठते हैं, अल्लो अलख न जाई लख्या, गुर गुड़ दीना मीठा, कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन डीठा। वहाँ सब में उसकी जोत दिखाई देती है। जहाँ बेगमपुरा शहर की बात है, यहाँ वहाँ पर ना कोई दुख है, ना चिंता है, ना कोई तकलीफ है, आनंद ही आनंद है, और उस दर पर जाने को फिर कोई रोकने वाला भी नहीं है, कोई मार्ग में किसी तरह की कोई बाधा भी नहीं है। सचखंड की अवस्था भाई गुरदास जी ने यूं बयान की है, पहला बाबे पाया बख्श दर, पिछों दे फिर घाल कमाई, रेत अक आहार कर रोड़ा की गुर की बिछाई, भारी करी तपस्या वड्डे भाग हरस्यों बन आई, बाबा पैदा सचखंड नव निद नाम गरीबी पाई। इसी अवस्था को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अन्यत्र भी वर्णन किया गया है। सबर अंदर साबरी तन एवें जालेन, होन नजीक खुदाई दे भेद ना किसे दें। फिर वो उसमें अभेद होकर फिर ये भेद किसी को देते नहीं है। इस अवस्था को का एहसास तो किया जा सकता है, अनुभूति तो की जा सकती है, लेकिन उसको बयां नहीं किया जा सकता। वस्तुतः गुरमत के अनुसार सचखंड परमात्मा के निवास स्थान को कहा गया है। विविध धर्मावलंबी अपने अपने चिंतनानुसार इस विलक्षण स्थान की विविध संज्ञाओं द्वारा तथा अवस्थाओं से जो वर्णित करते हैं, जैसे ईसाई मत ईश्वर को पांचवें आसमान पर मानते हैं, अर्थात उनके अनुसार वहाँ उस परमेश्वर का निवास है। इस्लाम मत के धारण करने वाले खुदा का निवास सातवें आसमान पर मानते हैं। हिंदू मतावलंबी परमेश्वर को बैकुंठ धाम का निवासी मानते हैं, जहाँ परमात्मा की सेज शेषनाग है। सिख मत अर्थात गुरुमत के अनुसार अकाल पुरख का निवास सचखंड है। इसी सचखंड का इस पौड़ी में गुरु नानक पातशाह ने वर्णन किया है। श्री गुरु नानक देव जी ने भी उस अकाल पुरख का साक्षात्कार सचखंड में करके कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु इस मन को ही सचखंड बनाने की युक्ति बताई है। यथा मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीर्थ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म ना आवा। इस मन को ही हरि का मंदिर बना देना है। जहाँ विकार ना होंगे वो हरि का मंदिर होगा। घट ही तीर्थनामा, और अंतःकरण में ही इस तरह का निर्मल स्नान हो जाएगा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, एक शब्द मेरे प्राणों में, मेरे रोम रोम में इस कदर बस जाए, बहुत जन्म नावा, आवागमन से पूर्णतः मुक्त और उस परिपूर्ण परमात्मा में हमेशा के लिए उसमें लीन हो जाना। गुरु नानक पातशाह ने जीवन की युक्ति अर्थात जीने की कला बताई है। यह है कि ये तन पवित्र कर्मों से तथा यह मन पुनीत विचारों से इस कदर सुंदर बन जाए कि वे गुरु का द्वारा बन जाए, हरि का मंदिर बन जाए, अर्थात सचखंड बन जाए। पंचम पातशाह ने सोरठ राग में कितने सुंदर शब्द कहे हैं जो इसी भाव की पुष्टि करते हैं।
हर अमृत नाम भोजन नित पुंजो, सर्व वेला मुख पाओ, जरा मरा ताप सब नाठा, गुण गोविंद नित गाओ। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्व कला बन आई, प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वडियाई। इस तरह सचखंड का मार्ग बताने वाले गुरुदेव ने कितनी रहमत की है कलयुगी जीवों पर। अविचल नगर, बैकुंठ, सचखंड, जिस भी नाम से जानो, मानो, महसूस करो, अनुभव करो, जहाँ निरंतर आनंद के निर्जर बहते हैं, जहाँ अनहद झनकार कर जिन्होंने ईश्वर की रहमत के पात्र बनकर उस अवस्था को प्राप्त किया तथा जगत को उसी पवित्र अवस्था का अनुभव करवाने का मार्ग बताया। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, तहाँ संगत साध गुण रस है, अनुभव नगर तहाँ सदवस है। यानी वो परिपूर्ण परमात्मा सदैव वहाँ बसता है। तै सदा आनंद अनहद आखारे, भक्त वसै कीर्तन आधारे, पार ब्रह्म का अंत न पार, कौन करे ताका विचार। यही विचार, वही जीवन युक्ति गुरु नानक पातशाह ने सर्वोत्तम वाणी जपजी साहिब में वर्णन की है, जो कि संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब का मूल भाव है। गुरमत के अनुसार यही विलक्षण खंड है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रवण परम तत् है, सतगुरु होए लखावे। भक्त पीपा जी ने भी इसी भाव की पुष्टि की है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में समाया हुआ है वही हमारे अंतःकरण में समाया हुआ है। जो खोजे सो पावे, जो खोजता है वही पाता है। पीपा पर्ण में परम तत्व है, सतगुरु होए लखावे। लेकिन ये कृपा तभी हो सकती है, ये मुमकिन तभी हो सकता है, घट घट में बसता वो परिपूर्ण परमात्मा तभी दिखाई दे सकता है जब गुरु की रहमत हो जाए। इसी भाव को गुरु नानक पातशाह ने मूल मंत्र में ही स्पष्ट कर दिया है। उस अकाल पुरख वाहिगुरु के, परम पिता परमात्मा के, उस ईश्वर के, खुदा के, अल्लाह के, जिस भी नाम से जानो, अनंत गुण हैं। उसमें एक ओंकार से शुरुआत करके फिर लास्ट में गुरु पातशाह ने जो गुरु प्रसाद शब्द कहा है, यानी किसी प्राप्ति का बंदा भूल कर गुमान ना करे, केवल गुरु कृपा से उस परिपूर्ण परमात्मा को जपा जा सकता है। ना उसका अंत कोई पा सकता है, लेकिन उस परिपूर्ण परमात्मा में विलीन हुआ जा सकता है। उसके नाम जपने से, उसकी संगत से, उसके हर समय उसको हृदय में बसाने से, उसको हाजिर नाजिर जानने से, जहाँ विकारों से मुक्त हुआ जा सकता है, विकारों से मुक्त होकर इतनी ऊंची आत्मक अवस्था का मालिक बना जा सकता है। वहीं गुरु कृपा साथ जब मध्यस्थता गुरु की होगी तो हर प्राप्ति का श्रेय जो है वो बंदा पूर्ण सतगुरु को देगा, और पूर्ण सतगुरु की कृपा दृष्टि जो है सदैव बनी रहेगी। बंदा विकारों से हमेशा के लिए मुक्त रहेगा, क्योंकि हर प्राप्ति, छोटी छोटी प्राप्ति का हम गुमान कर बैठते हैं। कलयुगी पसारा है, विकारों का चहुं ओर से हमारे पहरा है, लेकिन गुरु की कृपा बनी रहेगी तो ये हृदय जो है उसमें एक सजगता बनी रहेगी। इसमें एक ऐसा चिंतन बना रहेगा कि मेरी समर्थता कुछ नहीं है, ये गुरु की कृपा से। कि वैसे भी कहा है मनीषियों ने कि जब अकाल पुरख वाहिगुरु की किसी पर रहमत होती है उसे पूर्ण गुरु मिल जाता है, और पूर्ण गुरु की कृपा दृष्टि जो है, उसका जो पथ प्रदर्शन है, उसका जो मार्गदर्शन कराने का ढंग है, वो ही उस परिपूर्ण परमात्मा से मिलाता है। तो गुरबाणी आशय अनुसार जीवन अगर बनाना शुरू कर लें गुरु कृपा से, तो जीवन में किसी भी तरह की परिस्थितियाँ आए, कैसी भी परिस्थितियाँ बने, ये मन उस मालिक के हुक्म में हमेशा के लिए जो है वो प्रसन्न रहना सीख लेगा, क्योंकि उसके हुक्म में सब कुछ बरत रहा है, उसके हुक्म में ही होना है, और हुक्म से बागी होकर कभी भी कोई सुखी नहीं रह सकता। सतगुरु आप रहमत करें, कृपा करें, जो ये पावन वाणी बख्शी है कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए। क्योंकि गुरु पातशाह पंचम पातशाह ने तो स्पष्ट कहा है, बार बार अपन ने इसमें जिक्र भी किया है, मैं मूरख की केतक बात है, कोट परादी तरियारे, गुरु नानक जिन सुने अपेक्षा से फिर गर्भास ना परियारे। गुरु नानक पातशाह के जिसने प्रत्यक्ष दर्शन किए, या जो गुरबाणी में दर्शन कर रहा है, गुरबाणी के मार्फत दर्शन कर रहा है, यानी गुरबाणी आशय अनुसार जीवन बनाने की युक्ति सीख रहा है गुरु कृपा से, तो फिर गर्भास ना पड़े, उसे फिर गर्भ जोनियों में नहीं आना पड़ता, वो सदा के लिए उस परम पिता परमात्मा में ही लीन हो जाता है, और उसे जीते जी मुक्त अवस्था
मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है। गुरबाणी का पावन संदेश है। तो वाहिगुरु ही रहमत करे। हमें पूर्ण गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब जी मिले हैं। 10 गुरुओं की जोत जिसे कहा है, जुगो जुग अटल जिसे कहा है, और दसम पातशाह ने इसे ये आदेशित किया है कि इस शब्द से ही खोज कर आपने जीवन में जो है हमेशा इस तरह से कार्यरत रहना है, इस तरह से विचरण करना है कि मुकम्मल एक सेध जो है, एक मार्गदर्शन जो है वो गुरबाणी से लेनी है। और गुरु दर्शाए मार्ग पर अगर चलेंगे तो वाहिगुरु की रहमतें तो जो आठों पहर बरस रही हैं, हम भी उसके योग्य पात्र बन के और अपने इस जीवन में मकसद में जो है कामयाब हो सकते हैं। गुरु कृपा करे और इस पावन बाणी आशीर्वाद अनुसार हमारा जीवन बने, जिसकी बदौलत ये लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आप पे मिले की अवस्था बन सके। किसी भी तरह की कोई त्रुटि, कोई ऐसा शब्द बोला गया हो तो मैं हृदय करके क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर लास्ट पौड़ी की विचार अपन ने करनी है मिलके। तब तक के लिए आज्ञा। वाहिगुरु सबको तंदुरुस्ती बख्शे, अपने नाम का जो, अपनी वाणी का जो है वो कवच पहनाए रखे, ताकि हम किसी भी आडंबरों में, कर्मकांडों में, वहमों में, भरमों में, बुलेखों में ना उलझ कर केवल एक अकाल पुरख का जो है ओट आसरा लेकर जीवन में विचरण कर सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।